अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। आने वाले मरकजी बजट को मुतवस्सित तबके के लिए मानवंद किया जाए। केजरीवाल ने मोदी हुकूमत को पेश की 7 तजावीज़। उत्तर प्रदेश के संभल में एक और कदीम बाउली की बरामद होने का दावा। पुलिस की मौजूदगी में खुदवाई जारी। हिंदुस्तान को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। घर को डुबोने वाला अंदर का ही आदमी है। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का रिमार्क। चंडीगढ़ ग्रेनेड धमाके के सिलसिले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 16 मकामात पर NIA के धावे। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर की सिक्योरिटी के लिए खानगी गार्ड्स तैनात। जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का इंतबाह। तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजू मुकाम। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा सेक्टर पर सरमायाकारी के लिए खुसूसी तवज्जो। रेवंत रेड्डी की मीडिया से बातचीत। तोतों की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम। 110 तोते जब्त। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। गजा में मलबे से 2 दिनों के दौरान 120 लाशों की दस्तयाबी। यहूदी फौज ने हॉस्पिटल जाने वाली सड़कों को उखाड़ दिया। H1B वीजे को हम रोकना नहीं चाहते। अमेरिका को काबिल लोगों की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की वजाहत। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आप पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने अगले मरकजी बजट को मुतवस्सित तबके को मानवंद करने का मुतालबा किया। आने वाले बजट के सिलसिले में केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत से 7 मुतालबात किए हैं। उनका कहना था कि तालीम के बजट को 2 से 10% किया जाए। खानगी तालीमी इदारों की फ़ीस को महदूद किया जाए और हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी जाए। सेहत के बजट में 10% का इजाफा किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स को हटाया जाए। टैक्स से इस्तिस्ना का स्लैब 10 लाख रुपए तक रखा जाए। अशाया ज़रूरिया पर से GST को हटाया जाए। सीनियर सिटीज़न के लिए मजबूत पेंशन स्कीम मुतारिफ कराई जाए। सीनियर सिटीज़न के लिए मुल्क भर में तमाम सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाए। ट्रेन के सफ़र में भी सीनियर सिटीज़न को 50% की रियायत दी जाए। उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के पास एक और कदीम बाउली के बरामद होने का दावा किया जा रहा है। ASP सुरेश चंद्रा और पुलिस स्टेशन इंचार्ज
अनुज कुमार के अलावा पुलिस की मौजूदगी में बाउली की खुदवाई का काम शुरू कर दिया गया। एएसपी ने बताया कि मुकामी लोगों ने शिकायत की थी कि इस बाउली को बंद कर दिया गया था, इसीलिए इसकी खुदवाई की जा रही है। के निकट के लोगों द्वारा जो कि यहाँ आसपास रह रहे हैं उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा इस कुएं को अवैध रूप से ढक दिया गया था, इसके अतिक्रमित कर दिया गया था। इस प्रकरण में इसकी खुदाई हो रही है और जांच करते हुए कार्रवाई की गई। प्राचीन कूप बताया जा रहा है, लोगों द्वारा बताया गया है कि वो सैकड़ों वर्षों से इसमें देखते रहे हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों ने भी बताया है और आगे इसकी जाँच की जा रही है। चंडीगढ़ ग्रेनेड ब्लास्ट के केस के सिलसिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की तरफ से पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 16 मकामात पर धावे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल ये धमाका हुआ था। इस धमाके में मुबैना तौर पर ISI की हिमायत याफ्ता बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हरविंदर सिंह मुबैना तौर पर जिम्मेदार बताया जा रहा है। पंजाब में 14, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक मकाम पर धावे हुए हैं। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की सिक्योरिटी के लिए खान की गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अदाकार रविंद्र रॉय की सिक्योरिटी कंपनी एस सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ने सैफ अली खान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली है। सैफ अली खान के सतगुरु शरण अपार्टमेंट के पास आज सुबह से नए खान की सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात देखे गए हैं। रविंद्र रॉय ने सैफ अली खान से डिस्चार्ज होने के बाद उनसे मुलाकात की थी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि गैर कानूनी बांग्लादेशियों के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। सैफ अली खान पर हुए हमले के तनाजुर में नायब वज़ीर आला ने कहा वो सैफ अली खान की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र की सलामती हुकूमत की जिम्मेदारी है। और फिर से वो अपने कारोबार में अपने रोजाना जो काम है उनका वो फिर से अपने फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। आरोपी है वो बांग्लादेशी पाया गया है, कोई भी हो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये मुंबई सुरक्षित रखना। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कई कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ादी को बरकरार रखना आसान नहीं। साबिक वज़ीर आला ने कहा आज भी मुल्क कुर्बानी चाहता है ताकि उसे महफूज रखा जा सके। हिंदुस्तान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खतरा है। घर को डुबोने वाला अंदर का ही आदमी होता है। अगर इस घर को मजबूत करना है तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। कौन सी तबाही नहीं देखी, कौन सी वो काला पानी नहीं देखा लोगों ने, मगर भारत आजाद हुआ। अब आजादी को रखना और उसको आगे चलाना आसान नहीं है। वो आज भी कुर्बानी चाहता है, आज भी कि हम इस वतन को बचा सकें, इसको आगे ले जा सकें। अगर नहीं कर सके तो फिर हम भारत को बचा नहीं सकेंगे। भारत को बाहर का खतरा नहीं है, भारत को अंदर का खतरा है। घर को डुबोने वाला अंदर का ही होता है, बाहर का नहीं होता। इसलिए इस घर को अगर मजबूत करना, पहले अपने आप को मजबूत करिए, अपनी बहनों और भाइयों को मजबूत करिए। वो कॉन्फ्रेंस से नहीं होता, लोगों में जाके होता है। लोगों में जाना है, लोगों को बताना है कि क्या क्या मुश्किलात हैं, उनका क्या इजाला करें। जब तक लोगों में नहीं जाओगे कभी भी आप लोगों को जीत नहीं सकोगे। उनका प्रोपेगेंडा। दिल्ली कांग्रेस के लीडर अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी की तरफ से बदउनवानियों के खिलाफ लड़ाई के दावों को मज़हक़ाखेज़ करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय माकन ने कहा कि ऐसी 4
कैग रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें केजरीवाल पर बदउनवानियों के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ शोबे की एक रिपोर्ट में 382 करोड़ रुपए के स्कैम का इंकशाफ किया गया है। बदउनवानियों से लड़ने का सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। उत्तर कर्नाटक में हुए दिलखराज सड़क हादसे में हलाकतों की तादाद 11 हो गई है। बताया जा रहा है कि तरकारी फरोख्त करने वाले मार्केट जा रहे थे, उनका ट्रक हादसे का शिकार हो गया। 10 लोगों की मुकामी वाक़े पर मौत हो गई, 15 जख्मी हुए। हॉस्पिटल उन्हें जख्मियों को मुंतकिल किया गया। मुकामी हुकूमत ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी डाउस के अपने दौरे के दौरान सनतकारों और सरमाकारों से मुलाकात के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के तनाजुर में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पायदारी के अलावा रसाई के बारे में भी सोचना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम का हवाला देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत ने रियासत की तकरीबन 20 मिलियन ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की। उन्होंने कहा कि सरमाकारी के ज़रिए हम तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिससे तेलंगाना के 40 मिलियन अफराद की ज़िंदगी में बेहतरी आए। बाद में मीडिया से बात करते हुए उनसे जब पूछा गया, सरमाकारी की कोशिशों से मुतालिक पूछा गया, तो उनका कहना था कि तेलंगाना सरमाकारी के लिए एक मौजू मुकाम है, डाउस मार्केटिंग का मुकाम है और तेलंगाना सरमाकारी का मुकाम। तेलंगाना का मतलब ही तिजारत। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर्स और फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर सरमाकारी पर हम तवज्जो दे रहे हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल के कविता ने कहा है कि सिर्फ संविधान बचाना नारे से संविधान या फिर मुल्क और आवाम की हिफाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के साबका अरकान मुक़र्रना और दफातर पर हमले किए जा रहे हैं। संविधान बचाओ कहने वाले इस बारे में खामोश हैं। तेलंगाना में बीसी तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल नहीं किया जा रहा है। कविता का कहना था कि राहुल गांधी का हम खैर मकदम करेंगे, उन्हें यहाँ आकर रियासत के हालात देखने चाहिए। राहुल गांधी के वज़ीर आला बीआरएस लीडर्स को कांग्रेस में शामिल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जब भी राहुल गांधी आए, इस बारे में जवाब देना चाहिए। संविधान बचाओ कहने से संविधान नहीं बचता है, उसको आचरण में दिखाना पड़ता है। अगर आप बीआरएस के पार्टी ऑफिस के ऊपर अटैक कर रहे हो, हमारे एक्स एमएलएस के ऊपर अटैक कर रहे हो, जो आपने वादा किया है बीसीस का 42% रिजर्वेशन देने का, उनका हक जो है कॉन्स्टिट्यूशनली बचाने का, ये सारे चीज आप अमल ही नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का बुक हाथ में लेके घूमने से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बचा सकते हैं। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जो वादा आपने किया है उसको निभाना चाहिए। तो वी वेलकम राहुल गांधी जी टू come to Hyderabad, come to Telangana and see what you are doing. Our major thing that Congress party and Rahul Gandhi ji were always saying was that how public representatives elected in one party going to the other party. But here your chief minister is openly encouraging BRS party leaders to join Congress. So we from BRS have filed a petition in the Supreme Court against it. I demand when Rahul Gandhi ji comes to Telangana, he should react on why his chief minister is joining other party MLAs into his own party. Thank you. Jai Telangana. साउथ जोन टास्क फोर्स और महकमे जंगलात की टीम ने कामयाब अलेक्जेंडर रॉयन तोतों की भारी मकदार को जब्त किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के पास 2 व्हीलर पर इन तोतों को मुंतकिल किया जा रहा था। तलाशी के दौरान 110 तोते जब्त किए गए। जब्त शुदा तोतों को आर्मिया भवन के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया है। फारूक नामी शख्स ने ये तोते खरीदे थे और वो उसे दूसरों को फरोख्त करना चाहता था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन तोतों का शिकार करना गैर कानूनी है। केस में कसूरवार पाए जाने वाले 3 से 7 साल की जेल हो सकती है उन्हें। ये तोते एक जोड़ी 1000 रुपये भी फरोख्त किए जाते हैं। इन तोतों को जू पार्क मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ उनकी निगहदाश्त भी की जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजाहत की है कि H-1B वीज़े को हम रोकना नहीं चाहते। ट्रंप से सवाल किया गया था कि वो H-1B वीज़े पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। उनका कहना था, अमेरिका को काबिल लोगों की ज़रूरत है, न सिर्फ इंजीनियर्स बल्कि हर शोबे के काबिल अफराद के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम H-1B वीज़े पर रोक नहीं लगाएंगे।
मगरबी किनारे के जनीन में यहूदी फौज की तरफ से बदतरीन क्रैकडाउन हुआ, 10 लोगों की शहादत हुई, दर्जनों जख्मी बताए गए। इस दौरान यहूदी फौज की तरफ से जनीन के इलाकों में हॉस्पिटल जाने वाले रास्तों की सड़क को उखाड़ दिया गया। कई जख्मियों को गाड़ियां हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रही हैं। यहूदी फौज का गैर इंसानी अमल अब भी जारी है। गजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में 15 माह के दौरान 47,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। गजा जंगबंदी पर अमल शुरू होने के बाद मलबे से लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। 2 दिनों के दौरान 120 से ज्यादा लाशें मलबे से निकाली गई हैं। मलबे के नीचे तकरीबन 10,000 से ज्यादा लाशों के दबे रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और इन लाशों की इज्तिमाई तदफीन का अमल अंजाम दिया जा रहा है। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौज ने एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर रखा है और मगरबी किनारे में सहयूनी फ़ौज की एक बड़ी कार्रवाई में कम से कम 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 40 ज़ख्मी बताए गए हैं। गजा में हमास के साथ इजराइल की जंगबंदी का इतलाक़ मगरबी किनारे पर नहीं होता। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौजियों ने गजा में जंग के दौरान तकरीबन रोज़ाना धावे किए। शुमाली मगरबी किनारे में तामीर शुदा जनीन मुहाजिर कैंप तवील अरसे से मुसल्लह जिद्दोजहद का गढ़ रहा, इजरायली धावों का मरकज़ रहा। इजरायली फ़ौज ने एक बयान में कहा कि फोर्सेज ने इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू कर रखा है और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा था कि जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर इजरायली हमले में 2 अफराद शहीद हुए हैं और उनकी शनाख्त फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी। شباب هاي في شاب عند دوار الحصان تقريبا على الارض مرمي، حدا يجي يشوفه يفقده. شباب هاي في شاب عند دوار الحصان تقريبا على الارض مرمي، حدا يجي يشوفه يفقده. इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में चाकू के हमले में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। शहरी की फायरिंग से हमलावर मारा गया और बताया जा रहा है कि हमलावर ने शहरियों पर चाकू से हमला किया था। रेस्क्यू एहलकारों ने ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां तिब्बी इमदाद जारी है। पुलिस ने इब्तदाई तहक़ीक़ात के बाद हमले को दहशतगर्द करार दिया है और पुलिस ने हमलावर के मारे जाने की तस्दीक की है। दहशतगर्द को शहरी ने गोली मारकर हलाक कर दिया है और इजरायली मीडिया का कहना है कि हमलावर मराकशी नज्जाद अमरीकी शहरी था। 18 जनवरी को विजिट वीज़ा पर इजराइल पहुंचा था। Film dans l'action. Tu filmes dans l'action. Voilà, on est Israël en train de boire des cafés. Regardez-moi ça. Ils vont allumer, je crois. Ah, par terre, regardez. Regardez ces fils de pute. Voilà. En direct. तुर्की के शुमाल मगरबी सूबे में वाक़ मशहूर सयाहती मुकाम के रिजॉर्ट में एक 12 मंजिला होटल में आग लग गई थी और महलूकीन की तादाद अब 76 तक पहुंच गई है और 50 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं। और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त होटल में 234 अफराद मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि 45 हलाक शुदगान की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है, दीगर की शनाख्त का अमल जारी है और इस वाक़े की तहक़ीक़ात के दौरान 9 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ज़ख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहाँ मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। आइनी शाहिदीन के मुताबिक आग होटल के रेस्टोरेंट्स के फ़र्श से शुरू हुई, लकड़ी की तामीर की वजह से तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गई। होटल में धुआं भरने के बाद खौफ व हरास फैल गया, आतिशज़दगी की इत्तला मिली और बताया जा रहा है कि आतिशज़दगी का जो निज़ाम था, जो सिस्टम था, वाटर सिस्टम, वो काम नहीं कर सका और मकामी टेलीविज़न चैनल्स में बताया गया कि होटल की ऊपरी मंजिलों से शोले भड़कते और लोगों को चादरों के ज़रिए खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश करते देखा गया। कुछ अफराद ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग भी लगाई थी।
आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। आने वाले मरकजी बजट को मुतवस्सित तबके के लिए मानवन किया जाए, केजरीवाल ने मोदी हुकूमत को पेश की 7 तजावीज़। उत्तर प्रदेश के संभल में एक और कदीम बाउली के बरामद होने का दावा, पुलिस की मौजूदगी में खुदवाई जारी। हिंदुस्तान को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है, घर को डुबोने वाला अंदर का ही आदमी होता है, साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का रिमार्क। चंडीगढ़ ग्रेनेड धमाके के सिलसिले में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 16 मुकामात पर NIA के धावे। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर की सिक्योरिटी के लिए खानगी गार्ड्स तैनात, जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा, एकनाथ शिंदे का इंतबाह। तेलंगाना सरमाकारी के लिए मौजू मुकाम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा सेक्टर पर सरमाकारी के लिए खुसूसी तवज्जो, रेवंत रेड्डी की मीडिया से बातचीत। तोतों की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम, 110 तोते जब्त, हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। गजा में मलबे से 2 दिनों के दौरान 120 लाशों की दस्तयाबी, यहूदी फौज ने हॉस्पिटल जाने वाली सड़कों को उखाड़ दिया। H-1B वीजे को हम रोकना नहीं चाहते, अमेरिका को काबिल लोगों की जरूरत है, डोनाल्ड ट्रंप की वजाहत। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।